जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के MRF टेंडर को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है और आखिरकार भारत किस तरह से यहां पर लड़ाकू विमानों का चयन करेगा, इस पर पूरा खुलासा यहां पर किया जा चुका है, जिसमें दोस्तों कई सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं और अब इनके ब्याह पे आप कह सकते हैं कि किस तरह की फाइटर जेट्स को यहां पर भारत लेना चाहता है, ये क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों, यहां पर भारत अपने 114 लड़ाकू विमानों को जिस बिहार पे खरीदेगा उनके लिए यहां पर पूरी तरह से क्लियरिटी आ चुकी है और अब भारत उन 3 बिंदुओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देगा जिनके बिहार पर इन सारे फाइटर जेट्स को भारत लेने वाला है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, किसी भी फाइटर जेट के लिए उसमें नई तकनीक का होना जरूरी है और ऐसे में भारत ने सबसे पहले इसी चीज का ध्यान रखा है कि भारत सबसे पहले उसी फाइटर जेट को यहाँ पर चुनेगा जिसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई होगी और ऐसे में ये फाइटर जेट दूसरे विमानों के मुकाबले टेक्नोलॉजी काफी सुपीरियर होगा। और साथ ही दोस्तों, भारत यहाँ पर यह भी देखेगा कि कौन सा देश भारत को फाइटर जेट बहुत जल्दी डिलीवरी कर सकता है, साथ ही कौन सा देश यहाँ पर टेक्निकली अगर देखा जाए तो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर लंबे समय तक रखेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत के साथ अगर किसी भी देश की डील होती है तो फिर उस डील के साथ भारत इस फाइटर जेट के मेंटेनेंस को भी कंटिन्यू करेगा और ऐसे में भारत जब तक इस फाइटर जेट को चलाएगा तब तक उस देश के साथ भारत के अच्छे संबंध बने रहने चाहिए, जिससे कि भारत को किसी भी तरह की परेशानी का यहाँ पर सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा दोस्तों, आपको पता है कि भारत अपने इंजन को यहाँ पर डेवलप करना चाहता है जिसको कि पूरी तरह से भारतीय इंजन कहा जाएगा और क्योंकि भारत एक बड़ी डील को यहाँ पर अंजाम देने जा रहा है तो भारत उसी देश के साथ इसको करेगा जो देश भारत के साथ अपनी इंजन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर शेयर करेगा। साथ ही दोस्तों, भारत का अभी जो ध्यान है वो पूरी तरह से IP राइट्स को लेकर है और IP राइट्स अगर कोई भी देश भारत को देने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर भारत उसी के साथ इस डील को कंप्लीट कर लेगा। और दोस्तों, ये महज एक फाइटर जेट की डील नहीं होने वाली, भारत यहाँ पर अपनी इंजन डील को भी कंप्लीट करेगा। ऐसे में जो भी देश भारत के साथ इस डील को करेगा उसके लिए $1 मिलियन यहाँ पर कमाने का मौका होगा और इसी वजह से अमेरिका जैसे देशों का BP अब बढ़ चुका है क्योंकि फ्रांस इस सारी कड़ी में काफी आगे भारत के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, भारत यहाँ पर फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमानों की डील करना चाहता है, साथ ही यहाँ पर फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ मिलकर भारत एक इंजन भी बनाना चाहता है जिसको कि भारत अपना स्वदेशी इंजन पूरी तरह से बनाएगा। ऐसे में दोस्तों, इस इंजन को भारत अपने AMCA Mark II में यूज करेगा, साथ ही TDBF और तेजस Mark II के अंदर भी यूज करेगा। और दोस्तों, फ्रांस से राफेल F4 को भारत खरीदता है तो राफेल F4 के साथ फ्रांस यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी देने वाला है जिसकी वजह से भारत के लिए काफी आसान होगा और भारत फ्रांस के साथ इंजन डील को भी कंप्लीट कर लेगा। ऐसे में दोस्तों, आपको पता है कि भारत के पास अभी भी 36 राफेल लड़ाकू विमान है जो कि F3R हैं और ऐसे में राफेल के F3R के मुकाबले राफेल F4 काफी ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू विमान है और इन्हीं के लिए भारत अपने MRF डील को कंप्लीट कर सकता है। साथ ही दोस्तों, अगर देखा जाए तो कूटनीतिक संबंधों के पैमाने पर भी फ्रांस पूरी तरह से खरा उतरता है और ऐसे में फ्रांस के साथ अगर भारत डील करता है तो किसी भी तरह की परेशानी आगे फ्यूचर में भारत को आने वाली नहीं है। और दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से फ्रांस यहाँ पर अपनी नई टेक्नोलॉजीज को भारत को देने के लिए तैयार है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर फ्रांस केवल इंजन टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि सबमरीन की टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर करने के लिए बेताब है। ऐसे में दोस्तों, अगर भारत यहाँ पर फ्रांस के साथ किसी भी तरह की डील करता है तो भारत मात्र एक डील नहीं करेगा बल्कि फ्रांस के साथ काफी अच्छे संबंध बना लेगा और कई सारे एक्सपर्ट्स का तो यहाँ पर कहना है फ्रांस अगला रूस भारत के लिए बनने वाला है। और ऐसे में दोस्तों, अगर फ्रांस के साथ भारत डील करता है तो सैफ्रॉन कंपनी भारत के साथ डील करके भारत के लिए एक इंजन को बनाने में भारत की मदद कर सकती है और ऐसे में भारत अपना इंजन जो कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट का बनाना चाहता है उसको बनाकर तैयार कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी वायुसेना के प्रमुख की तरफ से भी ये बयान आ चुका है कि भारत अगर किसी फाइटर जेट को खरीदना चाहता है तो वह राफेल F4 को खरीदे जिससे कि भारत के जो 36 राफेल पहले से लिए हुए हैं उनके साथ ही मिलकर उनको भी यहाँ पर मेंटेनेंस की फैसिलिटी दी जा सके। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत के लिए आज की डेट में फ्रांस से बेहतर कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है जहां सिर्फ भारत 114 लड़ाकू विमानों को राफेल F4 के रूप में खरीद सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या व्यू है, भारत को कौन सा लड़ाकू विमान यहाँ पर खरीदना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।